हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज राहुल की शादी थी। राहुल अपनी शादी के समय जब अपनी खूबसूरत कमसिन बदन की साली को देखा तो देखता ही रह गया। वो खूबसूरत से लहंगे और भरपूर श्रृंगार में देखा तो उसके दिल में एक दर्द हुआ कि काश उसकी शादी सीमा से हुई होती। वैसे तो सीमा की दीदी नम्रता भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन राहुल का मन तो सीमा पर ही अटक कर रह गया था। राहुल कोई ना कोई बहाना बनाकर सीमा को छू लेता था और सीमा भी इस अनछुए स्पर्श से बहकने लगती थी। वह भूल गई थी कि राहुल उसकी दीदी का सुहाग है। विवाह की रस्म के दौरान भी जब भी उन्हें बीच में मौका मिलता तो दोनों ही एक मादक मुस्कान से एक दूसरे के मन को सींच लिया करते थे। राहुल तो अपनी दुल्हन नम्रता को लेकर चला गया, लेकिन उसका दिल सीमा के पास ही रह गया था। राहुल और नम्रता की शादी को 1 साल हो गए थे। जब भी राहुल नम्रता के मायके जाता तो वह सीमा से सुख लेने की कोशिश भी किया करता था और सीमा भी एकांत मिलते ही उसके साथ छेड़खानी करने में लग जाती थी। लेकिन अभी तक वो सीमा को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया था। एक दिन राहुल की पत्नी नम्रता की तबीयत खराब थी। नम्रता की माँ उसे लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी और सीमा घर पर अकेली थी। राहुल तो पहले से ही सीमा पर फिदा था और आज एकांत मिलते ही उसके सब्र का बांध टूटने लगा। सीमा अभी अभी नहा धोकर तरोताजा होकर आई थी। राहुल उसके करीब जाकर उसकी गोरी गोरी कलाइयों को सहलाने लगा। सीमा की सांसें तेज हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राहुल ने आगे बढ़कर उसकी पलकों को चूम लिया तो सीमा उसकी बाहों में लिपट गई। सीमा के भरे पूरे बदन ने राहुल के मन के ज्वालामुखी को भड़का दिया और उसके बाद दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार कर दिया। अब एक बार मर्यादा टूटी तो बार बार दोनों करीब आने लगे थे। उनका ये खेल भी लगभग साल भर तक चला। कभी कभी सीमा भी अपनी दीदी के ससुराल आती थी और तब दोनों मौके का फायदा उठाकर एक हो जाते थे। ऐसे ही एक बार सीमा अपनी दीदी के ससुराल में थी। नम्रता के सास ससुर सो चुके थे। नम्रता भी गहरी नींद में थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। पति को देखने के लिए कमरे से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि राहुल सीमा के साथ उसके कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में था और सीमा हंसते हुए कह रही थी, जीजा जी ज्यादा आवाज मत करो, दीदी जाग जाएगी। उन दोनों को साथ में देखकर नम्रता चीख पड़ी। दोनों हक्के बक्के से रह गए। उन दोनों को लगा कि वह लोग बदनाम हो जाएंगे, इसलिए उन दोनों ने नम्रता को दबोच लिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में नम्रता के प्राण पखेरु उड़ गए। राहुल ने बहुत ही सावधानी से उसे ले जाकर वापस बेडरूम में लिटा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अगली सुबह घर में हंगामा मच गया कि नम्रता इस दुनिया में नहीं रही। नम्रता के माता पिता ने पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि जरूर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सीमा और राहुल के खिलाफ सबूत मिले और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आज वह दोनों जेल की सलाखों के पीछे है।